नमस्कार साथियों, द विनर्स इंस्टीट्यूट सिंगवारा की तरफ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू कैलेंडर एक टॉपिक लेके आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग इस कॉन्सेप्ट से आप ये निकाल सकते हैं कि पीछे का दिन या आगे का दिन भी निकाल सकते हैं, किस दिन क्या पड़ेगा ये आप निकाल सकते हैं। बस आपको कोड याद रखनी है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हम दिन का कोड, ठीक है, इस तरीके से यहाँ ध्यान देनी। यहाँ पे हम माह का कोड, ठीक है, माह का लिख देते हैं। ठीक है, रखनी है। देखिए दिन सबसे पहले हम लेते हैं रवि, उसके बाद सोम, उसके बाद मंगल, बुधवार हो गया। उसके बाद ठीक है, बुध के बाद आ जाइए, है ना, इसको बृहस्पतिवार या गुरुवार कह सकते हैं, गुरुवार। ठीक है, ये गुरुवार, ठीक है, ठीक है, ये गुरुवार हो सकता है। उसके बाद गुरुवार के बाद ठीक है शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार और क्या शनि। ठीक है, तो इस तरीके से दिन का ये हो गया। देखिए कोड, इसको याद आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान देखिए तब आप निकाल पाएंगे। देखिए कोड यहाँ पर लिख देते कोड। आप रविवार के लिए कोड आप यूज करेंगे 0। उसी तरीके से वहाँ में आप यूज कर सकते हैं जनवरी, है ना, जनवरी और क्या चीज़, अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर का कोड, अक्टूबर के लिए आप कोड अक्टूबरी लिख दिए थे, सॉरी। ठीक है, अक्टूबर का, ठीक है, तो अक्टूबर का कोड आप इसको याद रखिए। जनवरी और अक्टूबर के लिए कोड आप 0 यूज करना है और रविवार के लिए कोड 0 यूज करेंगे। उसी तरह सोमवार में आइए, सोमवार के लिए कोड आपको दिन वाली 1 लेनी है। उसी तरीके से मई का कोड आपको 1 लेनी है। ठीक है, अब आइए मंगलवार के लिए कोड आपको लेनी है सर 2 लेनी है। उसी तरीके से अगस्त के लिए, किसके लिए, अगस्त के लिए कोड आपको लेनी है 2 लेनी है। ठीक है, उसका बुधवार, बुधवार के लिए कोड होता है 3। ठीक है, ये बुधवार के लिए कोड 3 होता है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसी लिए और आते हैं माह, इसमें फरवरी, ठीक है, मार्च और नवंबर। ठीक है, ये 3 माह के लिए ये कोड लेते हैं, 3 हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। और उसके बाद गुरुवार के लिए कोड हम सर 4 लेते हैं, गुरुवार के लिए 4 लेते हैं। तो गुरुवार के लिए 4 लिए, तो यहाँ पर इसके लिए आप कोड आप ले सकते हैं 4 जून के लिए। किसके लिए, जून के लिए कोड ले सकते हैं। ठीक है, ये जून के लिए कोड ले सकते हैं 4। ठीक है, उसलिए शुक्रवार के लिए कोड आप 5 ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए शुक्रवार के लिए 5। और उसी तरीके से आपका सितंबर, ठीक है, रिलेटेड है सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर के लिए कोड आप ले लीजिएगा 5। ठीक है, वही यहाँ देखना है शनिवार, क्या चीज़, शनिवार। तो शनिवार के लिए क्या लेना है आपको, कोड 6 यूज करनी है। और बच गया जो भी आप देख लीजिए, इसमें जो भी मंथ बच गया, जैसे यहाँ जुलाई बच गया है सर, और क्या बच गया है ना, जुलाई के बाद जून तो हो चुका है, तो बचा है क्या चीज़, जुलाई और अप्रैल बचा हुआ है। ठीक है, तो अप्रैल के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोड 6। अब चलिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ देखिए कुछ आपको नोट पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए हम लोग जानते हैं कैलेंडर सर 2 तरह का होता है, एक साधारण वर्ष, एक अधिवर्ष वाली। ठीक है, साधारण वर्ष में हम जानते हैं सर 365 दिन होते हैं, और जबकि अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब इस बात के लिए तो अधिवर्ष में क्या कोड यही हो सकता है कि कुछ चेंज हो सकती है, तो हाँ चेंज थोड़ा सा होता है सिर्फ अधिवर्ष वाली में। जब अधिवर्ष वाली कैलेंडर होगी तो आपको सिर्फ 1 जनवरी का और फरवरी का कोड याद रखनी है, बस यही चेंज होती है, अन्यथा पूरा यथावत ऐसा ही रहता है, जैसा ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि अधिवर्ष में, अधिवर्ष के लिए जनवरी का कोड, जनवरी का कोड जो है 6 लेना है जनवरी का कोड। ठीक है, और जो है आपको फरवरी का कोड जो है यूज करना है आपको 2 कि 3,
दो यूज करना है। क्या करना है? दो। ठीक है, दो यूज करना है। ठीक है, अन्यथा सब ऐसे रहेगा। अब देखिए अधिवर्ष समझ जाइए, जो लास्ट की 2 डिजिट क्या होती है, जो कितने से डिवाइड हो, सर 4 से डिवाइड होती है, वो अधिवर्ष हो जाती है ना, या शताब्दी वर्ष वाली हो सकती है, या सर जो 400 से ऐसे डिवाइड होती है, ये सब होती है। ठीक है, पर आपको सिर्फ ये निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है कैलेंडर। अब वो यही बता रहे हम चाह रहे हैं कि किस दिन आप क्या पता करना चाहते हैं, वो पता हो जाएगा एक कोड के जरिए। तो इतना याद रखिएगा। और कुछ और पॉइंट है, ये पहला पॉइंट आप समझ में आ गया कि अधिवर्ष के लिए जनवरी में कोड 6 यूज करेंगे, फरवरी के लिए 2 यूज करेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को ये भी समझिए, अगर सर क्या ये किसी भी कैलेंडर के लिए हो सकता नहीं, इतना याद रखिए, जो 200 वर्ष मतलब 2000 से पहले के लिए सिर्फ दहाई तक का अंक यूज करते हैं, वो समझ जाइए कैसे। ठीक है, 2000 के बाद के लिए सैकड़ा का यूज करते हैं। देखिए ध्यान देना है कि देखिए हम क्या बोले, 2000 के पहले के लिए, 2000 के पहले के लिए दहाई अंक लेते हैं, अंक लेते हैं। ठीक है, बस इसको समझनी है। और ठीक है, 2000 के बाद, अगर 2000 के बाद के लिए सैकड़ा अंक लेते हैं, सैकड़ा अंकों का यूज करते हैं, या अंक है ना, अंक लेते हैं। अब देखिए इस बात को समझनी है कि सर 2000 के लिए दहाई है, ये कैसे समझे। जैसे देखिए, जैसे 1800, क्या ये 2000 से पहले है ना सर, तो ये 2000 से पहले इकाई दहाई, तो ये 2 डिजिट को लेना है। 2 डिजिट यहाँ पर 0 है, तो इस मार्ग आपको 1 लेना पड़ेगा, इससे 10 हो जाएगा। अगर वही आगे देख लीजिए 1802, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लेना होगा 0 के लिए। ठीक है, तो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिया जैसे 1912, तो आपके लिए सिर्फ यहाँ पर 12 ही यूज होगा। ठीक है, ऐसा जरूर। ठीक है, उस तरह 2000 के बाद के लिए देखिए, जैसे 2001 लेते हैं, 2000 या 2000 के बाद के लिए जैसे 101 हो जाएगा, 3 वो अंक। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1 0 1, यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ पर आपको अगर 0 मिले तो 1 आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर 2000 जैसे 2000 अभी 23 अगर हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो सर 1 तो यहाँ लेना है, 0 है इसीलिए, और 2 0 23। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बस इतना इन्फॉर्मेशन आपको अगर पता हो गया तो आप किसी भी दिन को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिखाते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे एक आपको डेट दिया जा रहा है 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, ऐसा पूछा जा रहा है। 26 जनवरी ठीक है 1947 को कौन सा दिन था, ऐसे पूछा क्वेश्चन मार्क्स। तो अब कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोले, आप ये 26 है, ये 26 जनवरी, तो 26 ले लीजिए। और जनवरी का कोड पता होना चाहिए, तो जनवरी का कोड है सर क्या 0। लेकिन आप यहाँ भी ध्यान दीजिए कि ये अधिवर्ष है, ये साधारण वर्ष है। तो हमें दिख रहा है सर लास्ट वाली डिजिट क्या है, इकाई दहाई वाली 2000 पहले दहाई ले रहा है, 47 है। इस बात का मतलब ये क्या है, अधिवर्ष नहीं है। तो नहीं है तो इसलिए 2 डिजिट यहाँ से दहाई तक के अंक लेने वाले हैं। ठीक है, तो जनवरी का कोड क्या होगा सर, 0 ही होने वाली है। ठीक है, अगर ये अधिवर्ष होती तो 6 ले लेते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए प्लस, फिर आगे आ जाइए, यहाँ पर 2 डिजिट कितना है 47 है, तो 47 है, तो 47 तो आपको लेना ही है पूरा। अब उसके बाद देखिए ये जो है 4 से कितने मतलब में मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड कर सकता है। तो 11 चौक 44 है ना, तो 11 चौक 44 हो गया। ठीक है, जहाँ एक स्टेप जाते हैं 12 चौक 48 नहीं हो पाता कि ये कम हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है, इससे 4 से डिवाइड, उसके बाद आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि सप्ताह में 7 दिन होती है। ठीक है, अब इसको ऐड करवा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़िएगा। ठीक है, 47 और 11 तो क्या हो जाएगा 58 हो जाएगी। फिर 58 यहाँ से आ जाइए, तो यहाँ पर आपका हो गया, अगर 20 जोड़ते हैं तो 58 तो
78 हो जाएगी और 78 में आप क्या हो जाएगा आपका 84 आ जाएगी। 84 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, ठीक है। अब 7 से कितने बार में रोटेट हो सकता है, तो ध्यान दीजिए 7 एकाई 7, 7 एकम 7 हो सकता है, एक बार क्या 7 दूना 14, मतलब सर कितना बार काट गया। फिर आगे क्या 12 आ गया, क्या 12 हम यहाँ पॉसिबल कर सकते हैं, है ना। फिर एक बार ध्यान से देख लीजिए, है ना। 7 एकम 7, तो एक हासिल बच गया, तो एक यहाँ गया, तो 7 दूना 14। इस बात का मतलब कितना बार में कट गया, 0 बचाना है। 0 बच गया, क्योंकि पूरा कट गया ना, तो इस बात में 0 बचा। तो 0 है किसके लिए कोड, क्या है, रविवार। तो इसीलिए इस दिन आपका क्या होगा, रविवार होगा, ठीक है। उसी तरीके से किसी जैसे 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, इसको भी निकालिएगा तो निकल जाएगा। तो इस कोड का यूज़ करना है, ठीक है। धन्यवाद।